अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, उसमें मुझे चाहिए 1 लॉफ ऑफ ब्रेड। ये ब्रेड है, कट नहीं होती, स्लाइसेस आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा। देखिए कट नहीं है, इसके हम स्लाइसेस खुद बनाएंगे। उसके बाद मुझे चाहिए फ्रेश स्ट्रॉबेरीज। मुझे चाहिए अपनी जितनी आपको चाहिए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लीजिएगा, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। और यहाँ पे मुझे चाहिए क्रीम चीज़। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून ऑफ क्रीम चीज़ है। इससे मेरे 2 बन जाएंगे, 2 फ्रेंच टोस्ट बनेंगे। उसके बाद मुझे चाहिए जैम। ये मैं स्ट्रॉबेरी जैम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का जैम यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी सिरप मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मुझे 2 एग्स चाहिए। उसके बाद वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे व्हिप्ड क्रीम चाहिए, मिल्क चाहिए। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून ऑफ मिल्क है। बटर चाहिए 1.5 टेबलस्पून। और मुझे पाउडर शुगर चाहिए। इसकी भी कोई क्वांटिटी नहीं है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो सबसे पहले आप देखिए, मैं जो अपने लिए घर में बनाती हूँ तो मैं टाप का स्लाइस यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है पार्ट। लेकिन अभी मैं शो करने के लिए ये पार्ट यूज़ नहीं कर रही। इतना बड़ा तकरीबन आपका बनेगा फ्रेंच टोस्ट। तो ये वाला पार्ट मैं उतार लेती हूँ, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। और जो आज आपको मैं पार्ट शो कराऊंगी वो मिडल में से लूँगी। अगर आप अपने लिए, अभी मैं इसमें वीडियो में डालना, तो इसलिए मैं एक नाइस स्लाइस बनाना चाह रही हूँ। तो ये ऑलमोस्ट 2 इंच का एक अच्छा सा स्लाइस कर ले। इसको देखिए, ये हमने स्लाइस कर लिया। ये हम यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अब इसको स्लाइस करने के बाद मैं इसको करूँगी ट्रायंगल शेप में, इसको मैं कट कर लूँगी। इसको मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया। आप चाहें तो पूरे का भी बना सकते हैं। इन फ्यूचर मैं आपसे वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। जी, तो अब बेसिक जो रेस्ट ऑफ ब्रेड है वो मैंने पैक कर लिया, क्योंकि ब्रेड ड्राई हो जाती है। तो इस वजह आप देखिए, ये इस तरह से आपने स्लाइस उठाना है और छोटी नाइफ लीजिएगा और मिडल में ये देखिए कट लगाइए, डीप कट लगाइए, यहाँ तक जाए कि कट नीचे तक चला जाए। ये देखिए डीप कट करें, अच्छा सा डीप कट कर लिया। ये देखिए हमने यहाँ पे, ये आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये सारा यहाँ पे हम स्टफिंग करेंगे। इसी तरह दूसरा उठाऊंगी, उसको भी मैं डीप कट। ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट होती है और ये फ्रेश बेकरीज में बनी हुई है। हमारे घर के पास ये बेकरी है, तो बड़ी फ्रेश ब्रेड्स बनाते हैं। तो आपको इजीली, आपके पास भी कोई बेकरीज होंगी तो मिल जाएगी, आप इसको बना लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने क्रीम चीज़ ली हुई है, उसमें मैं शामिल करूँगी जैम। देखिए इसमें जैम डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको चाहिए आप उसी हिसाब से लीजिएगा। और इसमें जैम डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक अच्छा सा थोड़ा सा जो मैंने क्रीम चीज़ यूज़ की है, मैंने सॉफ्ट वाली की है। अच्छे से देखिए, इसको बहुत आराम से इजीली इसका एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। जी, तो ये देखिए आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। छोटे छोटे थोड़े से स्टेप हैं। अब यहाँ पे मैं देखिए स्ट्रॉबेरी एक ले रही हूँ। ये ऑप्शनल है। अगर आप इसमें क्रीम चीज़ नहीं डालना चाहते, आप अपनी फ्रेश उसके साथ जैम के साथ बनाना चाहते हैं, अगर जैम स्किप करना चाहते हैं, ओनली क्रीम चीज़ डालना चाहते हैं, इज़ ऑल अप टू यू कि आपको कैसा पसंद है। अब मैं इसके छोटे छोटे से इसके चंक बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे से मैं इसमें बना के। तो ये मैं इसमें कुछ थोड़े से फ्रेश चंक जो से मैं अपने ये जो मैंने बैटर तैयार किया है क्रीम चीज़ का और जैम का, इसमें डाल दूँगी। और हम इसको आराम से उठाएंगे और इस तरह से स्पून की मदद से जो हमने फ्रेंच टोस्ट बनाए हुए हैं उसमें हम इसको फिल करेंगे। इसको अच्छा सा फिल कीजिएगा, थोड़ा दबा दबा के कि अच्छा अमाउंट ऑफ इसमें चला जाए, क्वांटिटी इसमें अच्छी जाए, कि जब आप इसको खाएं तो आपको अच्छा सा एक फ्लेवर फील हो कि इसमें स्टफ़ किया हुआ है कुछ आपने। तो आप अच्छे से इसको अच्छे से फिल कर लीजिए। अच्छे से फिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम साइड पे निकाल लेंगे। नाइफ़ लेके, बटर नाइफ़ लेके आप उसके साथ भी आराम आराम से, स्पून से ज़्यादा आप दबा नहीं सकते इसको, तो आप बटर नाइफ़ लीजिए और उसके साथ भी आप इसको अच्छा सा फिल कर लीजिए जितना आप करना चाहते हैं। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से फिल कर लिया। इसी तरह मैं दूसरा भी इसको फिल कर लेती हूँ। जी, तो देखिए इनको फिल करके मैंने रख लिया। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने इनको फिल कर लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। जी, तो उसके बाद मैं एग्स ले रही हूँ, अंडे, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ दूध। दूध शामिल करने के बाद
मैं इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट शामिल कर रही हूँ। अपनी मर्ज़ी से अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालिए। ये मैं अबाउट 1/4 ऑफ टी स्पून डाल रही हूँ। और एक मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, जो मेरे स्टफ़ टोस्ट हैं, क्योंकि क्रीम चीज़ जैम के साथ मैंने स्टफ़ किया है, उसकी टॉपिंग मैं करूँगी स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ, व्हिप क्रीम डालूँगी। तो मैं जो एग का बैटर बना रही हूँ उसमें मैं शुगर शामिल नहीं कर रही, क्योंकि मुझे बहुत मीठा नहीं चाहिए। मुझे एक हेल्दी अच्छा स्टफ़ टोस्ट चाहिए जो अच्छा टेस्ट करे, लेकिन इतना आप शुगर रश ना हो कि कि बहुत ज़्यादा मीठा फील हो। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया मेरे पास। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैं तवे पे या आप जिस पैन में बनाना चाहते हैं उस पर आप बटर डालिए। उसको अच्छे से बटर को ये बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं बनेगा। बटर को अच्छे से ग्रीसी कर लीजिए। अब मैं बटर को मेल्ट होने देती हूँ इधर में। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी कि ये बटर बर्न ना हो। तो इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। और इस स्टेज पर ये मैं बटर, बाकी का बटर निकाल रही हूँ कि इज़ इनफ फॉर 1 टोस्ट बनने के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम ये उठाएंगे स्टफ़ टोस्ट जो हमने स्टफ़ किया हुआ है, उसको हम ये इसमें बैटर में डालेंगे। अपने हाथ अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी अच्छे से डिप कीजिएगा कि वो सारी उसको एग की कोटिंग उसके ऊपर लग जाए, चारों तरफ, तीनों तरफ एक्चुअली क्योंकि ये ट्रायंगल है, तीनों तरफ अच्छा सा। ये आप इसको थोड़ी देर के लिए अंदर डिप करके भी रखें कि ये जो एग का बैटर है, जो ये जो ड्राई पार्ट है उनको भी अच्छा सा वो सोक कर ले, अपने अंदर चूस ले। अब हम इसको प्लेट को उठाएंगे बड़े आराम से। और जो हमने तवा गरम किया हुआ है या पैन जिसमें भी आप बनाना चाहें, ये टोस्ट हम उसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पीस उठाएंगे और वेरी लाइट फ्लेम पे वो बनता रहेगा। इसी तरह से दूसरे पीस को हम इसमें डिप कर रहे हैं और इसको अच्छे से डिप करके हम तवे पे रख देंगे। जी, तो इस तरह से हम दूसरा भी इसके ऊपर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ये दोनों पकते रहेंगे। जी, तो आप बड़े एहतियात से स्पैचुले की मदद से इसका टर्न कर लीजिए। पहले साइडों से पक जाए तो फिर हम इसको ऊपर नीचे से पक जाए तो फिर हम साइडों से भी इसको थोड़ा सा कलर दे देंगे। देखिए मैं लाइट फ्लेम पे बना रही हूँ कि ब्रेड है अंदर तक जो हमने इस पर कोडिंग की है उसके, जैसे मिल्क की और एग की, तो वो अंदर तक सारा कुक हो जाए। ये देखिए आप इस तरह से भी इसको इस तरह करके भी अच्छे से तीनों तरफ से पका सकते हैं सही से। पहले हम ऊपर नीचे वाली साइड्स को करेंगे और फिर हम साइडों पे करेंगे। इस तरह हम इसको सारा पका लेंगे अच्छे से ना, इसको ब्राउन करेंगे। जी, तो ये देखिए एक मैंने साइड चेंज कर ली है, अब मैं दूसरी तरफ से भी कर रही हूँ और ये देखिए बहुत प्यारा सा इस पर कलर आ चुका है। तो अब सारा अच्छी तरह मैं तीनों तरफ कलर करके अच्छा सा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा से। देखिए अब ये वाला पार्ट है, इसको भी ज़रूर कलर दीजिएगा। इसको मैं दे रही, इसको ज़्यादा नहीं रखिएगा कि चीज़ क्रीम है मेल्ट होके बाइड नहीं आ जाए। तो बिल्कुल 1-2 लाइक 15-16 सेकंड के लिए, जैसे मैंने इतनी देर के लिए रखा है। अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ बस कलर देने के बाद। ये देखिए अगर आप देखें तो ये देखिए नाइसली वो अंदर से खुलना शुरू हो गया, इसलिए मैं बस इतना ही इसको करूँगी इस तरफ। मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए अब इस तरफ को नीचे नहीं रखिएगा क्योंकि मेल्ट हो जाएगा। अब ये दूसरी साइड से मैं इसको सेक रही हूँ, तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसको भी दूसरी तरफ से सेकिएगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैंने सोचा था थोड़ी बहुत शॉर्ट वीडियो दूंगी, लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप सारे क्वेश्चन जो भी हैं आपके ज़हन में कि ये अच्छी तरह से वेल डन होना चाहिए। अब मैं इसको सर्व करूँगी। जी, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि आप एक स्ट्रॉबेरी लीजिए और उसमें गैशेस लाइक कट कर लीजिए, उसको ऐसे बारीक बारीक से शार्प नाइफ से कीजिएगा, उसमें कट कीजिए ऐसे। इसको अच्छा सा प्रेजेंट करें तो अच्छा लगता है। ऐसे कट लगाने के बाद इसको ऐसे ऐसे कीजिए। इसी तरह से मैं एक और तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से रख लीजिए, इस तरह से जैसे भी आप रखना चाहें। जी, तो जो टॉपिंग है स्ट्रॉबेरी टॉपिंग है वो आप लीजिएगा, स्पून को थोड़ा गर्म कर लीजिएगा। देखिए इससे ये जो सी टॉपिंग है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आप इसके ऊपर ऐसे टॉपिंग रख लीजिए। गरम गरम है फ्रेंच टोस्ट भी, तो ये उसके अंदर जानी शुरू हो जाएगी। आप इसके ऊपर ऐसे डालिए, टॉपिंग डालिए जितनी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद आप ये शुगर पाउडर इसके ऊपर इस तरह से डाल के अच्छा सा स्प्रिंकल कीजिए चारों तरफ पूरी प्लेट के ऊपर। अच्छा सा उसका एक लुक आए, अच्छा सा आपने उसके ऊपर डालना है।
ये देखिए अच्छे से डाल के जितना आपको चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यही सारा मीठा है। इसके जो ऊपर मैंने डाला है उस पर मीठा नहीं था, इतना सा मीठा डालकर, और आप इसके ऊपर साइड पे रखना चाहें, ऊपर रखना चाहें, ये आप whip क्रीम के साथ, उस whip क्रीम के साथ उसको सर्व कीजिए। अगर आप टॉप पे डालना चाहते हैं, इज़ अप टू यू, आप टॉप पे डालिए। डाल कर आप बहुत थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉबेरीज जो हमने कट करके रखी हुई हैं वो दे देते हैं। और ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट रेडी है जी। तो व्यूअर्स देखिए वो ज़बरदस्त सा स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।